नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसी वीडियो की शुरुआत भी करनी पड़ेगी जिसमें इतनी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिक्र होगा। श्रद्धा मर्डर केस आजकल मीडिया की सुर्खियों में है, जिसकी वजह से कितने ही लोगों का चैन और सुकून भी चला गया है। जिस तरह से हत्या हुई वह रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वाकया। आज हम आपको शुरू से आखिरी तक की पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे कि यह कहानी कब और कहां से शुरू हुई और इस हत्या को आफताब जैसे दरिंदे ने कैसे अंजाम दिया। दोस्तों, यह कहानी है आफताब और श्रद्धा की, जो कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहते थे, जहां पर आफताब ने श्रद्धा की हत्या की। लेकिन यह कहानी दिल्ली से नहीं बल्कि मुंबई से शुरू होती है। वहां पर एक जगह है जिसका नाम है पालघर, जहां श्रद्धा अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहती थी। श्रद्धा के पिता का नाम विकास है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान है, लेकिन वह अलग रहा करते थे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि श्रद्धा नौकरी की तलाश में थी और वह पालघर से नौकरी ढूंढते हुए मुंबई चली गई थी, जहां पर कुछ दोस्तों के संपर्क में आने के बाद उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई थी। इसी कॉल सेंटर में आफताब नाम का यह लड़का काम किया करता था। आफताब और श्रद्धा में बातें हुई और मिलना जुलना तो रोज का ही था। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए और दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद श्रद्धा आफताब के साथ लिविंग रिलेशनशिप में मुंबई में रहने लगी। जब भी वह घर आती तो माँ से आफताब के बारे में जिक्र करती और उसने एक दिन माँ को यह भी बताया कि वह आफताब के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, जिस पर माँ ने कड़ा विरोध भी जताया और माँ ने यह भी कहा कि तुम दोनों का धर्म अलग है, जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए इस रिश्ते को अभी के अभी खत्म कर दो। लेकिन श्रद्धा ने माँ की एक न सुनी। उसने माँ से रिश्ता तोड़ना बेहतर समझा, लेकिन आफताब से रिश्ता नहीं तोड़ा और लिविंग रिलेशनशिप में ही उसके साथ रहती रही। कुछ दिनों बाद ही श्रद्धा की माँ का निधन हो गया। श्रद्धा वापस पालघर आई, अपनी माँ के मृत्यु की रस्मों में शामिल हुई और वह सब निपटा कर वह दोबारा मुंबई चली गई। अब वह अपने परिवार से लगभग टूट चुकी थी। बाप और भाई से बातचीत बहुत कम हो गई थी और इस दौरान पिता जब भी फोन करते तो श्रद्धा बहुत कम बात किया करती थी और उसके पिता ने अब श्रद्धा के दोस्तों को फोन करके श्रद्धा की खैरियत पूछना शुरू किया, क्योंकि वह बाप है। दोस्तों, बाप का दिल मानता नहीं है, वह अपने बच्चे की सलामती चाहता है और इसीलिए अपने बच्चे की खैरियत पूछने के लिए वह उसके दोस्तों को फोन करते रहते थे। एक बार श्रद्धा ने अपने पिता से विकास के बारे में बात की। उसने बताया कि आफताब नाम का एक लड़का है जिससे वह प्यार करती है। वह लड़का उसे मारता पीटता भी है और वह लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। यह सब सुनकर श्रद्धा के पिता विकास को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ऐसे रिश्ते में मत रहो जहां यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम इतना झेल रही हो। वापस लौट आओ और इस रिश्ते को अभी के अभी खत्म कर दो। लेकिन श्रद्धा ने कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगी और उसी लड़के के साथ ही रहूंगी, उसी से शादी करूंगी, क्योंकि बेशक हमारे रिश्ते में लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट भी है, लेकिन वह सॉरी बोल देता है और बाद में सब सही हो जाता है। पिता के लाख समझाने के बावजूद भी श्रद्धा नहीं मानी और उसने आफताब को नहीं छोड़ा और अपने पिता को छोड़ दिया। श्रद्धा के पिता और भाई श्रद्धा को समझाने में पूरी तरह से नाकाम रहे और अब श्रद्धा के पिता अपने बच्चे की खैरियत जानने के लिए उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस देखते थे। श्रद्धा की खैरियत वहाँ से मिलती रहती थी। जब भी वह घूमने जाती तो फोटो डालती, कहीं पर जाती तो स्टेटस डालती और इसे देखकर श्रद्धा के पिता के मन में सुकून आ जाता कि मेरी बेटी खैरियत से है और सही सलामत है। उसके बाद श्रद्धा का रिश्ता परिवार से लगभग खत्म हो चुका था। अब आफताब और श्रद्धा ने एक दिन फैसला लिया कि मुंबई छोड़कर दिल्ली में काम किया जाए और दोनों मुंबई से वाया ट्रेन दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद पहाड़गंज के एक होटल में उन्होंने कमरा लिया और उसके बाद वह छतरपुर में गए, जहां पर आफताब का कोई दोस्त था। आफताब के दोस्त ने बताया कि तुम छतरपुर में ही कोई घर किराए पर ले लो। तो आफताब और श्रद्धा ने वहां पर एक घर D93/1 किराए पर ले लिया। 8 मई को वह वहां पर आए थे और अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। हालांकि श्रद्धा घर पर अपने पिता और भाई से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसके व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम इत्यादि से पिता को बच्चे की खैरियत मिलती रहती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अचानक श्रद्धा के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्ट इत्यादि सब आना बंद हो गए। श्रद्धा की कोई खास अपडेट नहीं मिलती थी और उसका नंबर भी बंद आ रहा था, उसका व्हाट्सएप भी बंद पड़ा था। लेकिन अभी तक सब सही था। 8 मई के बाद 2-2.5 महीने बीत जाते हैं। घर वालों को श्रद्धा की कोई खबर न थी, लेकिन पिता ने सोचा कि ठीक ही होगी, क्योंकि उसके दोस्तों ने बताया कि वह मुंबई में रहते थे और अब दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, तो शायद नंबर बदल गया होगा। इस सारे वाक्य में टर्निंग पॉइंट तब आता है दोस्तों, जब श्रद्धा का एक दोस्त श्रद्धा के भाई को फोन करता है और उसे कहता है कि क्या श्रद्धा ने अपना नंबर बदल लिया है, क्योंकि वह लगातार 2.5-3 महीने से कोशिश कर रहा है और श्रद्धा का कोई नंबर नहीं मिल रहा, न ही उसकी कोई खबर है।
इस पर पिता को चिंता होने लगी। पिता ने सोचा कि आखिर उसकी बच्ची कहाँ गायब हो गई, जो कि 2.5-3 महीने से लापता है और अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर रही। वह जरूर किसी मुसीबत में है। इसके बाद पिता ने उसके सभी दोस्तों को बारी बारी से फोन किया और सबका एक ही जवाब मिला कि बहुत महीने हो गए, श्रद्धा का नंबर स्विच ऑफ है, उसकी कोई अपडेट नहीं और उससे कोई भी बात नहीं होती। यहाँ पर पिता और अधिक चिंतित हो गए। इस बात से चिंतित पिता पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि यह केस दिल्ली का था, इसलिए मुंबई पुलिस वाले दिल्ली में है केस ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि दिल्ली महरौली थाने में दर्ज होता है। सारी बात सुनने के बाद दिल्ली पुलिस आफ्ताब को थाने लेकर आती है और आफ्ताब से पूछताछ शुरू करती है, जिसमें कि आफ्ताब ने बताया कि 18 मई को हमारी लड़ाई हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि 8 मई को वह दिल्ली आए थे और दिल्ली आए 10 दिन ही हुए थे और 18 मई को उन दोनों की लड़ाई हुई, जो कि आफ्ताब ने बताया। उसके बाद श्रद्धा ने आफ्ताब से झगड़ा किया, ऐसा आफ्ताब ने अपने बयान में कहा। उसने कहा कि 18 मई को हम दोनों की लड़ाई हुई, जिससे श्रद्धा नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे कई फोन भी किए, लेकिन उसने एक फोन नहीं उठाया। पुलिस वालों ने जब मामले की गहराई तक तहकीकात की तो पता चला कि 18 मई के बाद श्रद्धा का नंबर स्विच ऑफ था और आफ्ताब ने भी उसे अपने नंबर से कोई भी कॉल नहीं लगाई। वह झूठ बोल रहा है। बस इसी झूठ से पुलिस के दिमाग में शक पैदा हो गया और आफ्ताब को तहकीकात के लिए ले जाया गया और आखिरकार आफ्ताब ने सच कबूला। वह दिल दहला देने वाली घटना बताई, जो कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आफ्ताब ने बताया कि वह 8 मई को दिल्ली आया था श्रद्धा के साथ और दिल्ली आए अभी 10 ही दिन हुए थे कि श्रद्धा ने शादी का राप आलापना शुरू कर दिया। यह रिश्ता 3 साल से चल रहा था और श्रद्धा ने कहा कि अब इतने साल हो गए हैं, हम लिविंग में भी रह रहे हैं, तो शादी कर लेते हैं। लेकिन जब भी श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी की बात की, आफ्ताब हमेशा मना कर देता था और उसे टाल देता था और इस बात से श्रद्धा बहुत अधिक गुस्सा हो जाती थी। आफ्ताब ने बताया कि उस रात लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने गुस्से में श्रद्धा का गला दबा दिया और आफ्ताब श्रद्धा का गला तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांस टूट नहीं गई। और 18 मई की वो काली रात जब आफ्ताब ने श्रद्धा की जान ले ली और वह मर गई। इसके बाद आफ्ताब ने लाश के साथ ही रात बिताई। दोस्तों वह चैन की नींद सो गया उसी कमरे में जिसमें उसकी प्रेमिका श्रद्धा की लाश पड़ी थी और जिसे उसी ने मारा था। उसने जोमेटो से खाना भी मंगाया, खाना खाया और आराम से सो गया। हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी दरिंदगी कैसे किसी इंसान के दिमाग में हो सकती है कि जिससे वह सच्चा प्यार करता था उसी को जान से मारा। उसी की लाश के पास बैठकर वह खाना खा रहा है और चैन की नींद भी ले रहा है। पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने आगे बताया कि उसने पास ही में दुकान से एक बड़ा फ्रिज भी खरीदा था, एक आरी खरीदी थी और कुछ पॉलीथीन के बैग खरीदे, प्लास्टिक बैग और एक पिट्ठू बैग भी खरीदा और फिर वह एक प्लान बनाने में जुट गया। अब दोस्तों आफ्ताब ने एक रूटीन सेट कर ली थी। वह हर रोज लाश के टुकड़े करता, उसे बाथरूम में ले जाकर पॉलीथीन बैग में डालकर उन टुकड़ों को फ्रिज में रखता और लाश को भी उसने किसी तरह फ्रिज में एडजस्ट किया था। अब दोस्तों उसने क्या किया कि रात को वह 2 बजे के बाद निकलता था। उसके पास पिट्ठू बैग होता था जिसमें लाश के टुकड़े पॉलीथीन बैग में लिपटे होते थे और वह महरौली के जंगलों में निकल जाता था। वहाँ पर अलग अलग जगहों पे उसने श्रद्धा की लाश के अलग अलग टुकड़े फेंकने शुरू किए और यह काम बहुत दिन तक चला। इस फ्रिज में लाश के टुकड़े पड़े होते थे, श्रद्धा की अधकटी लाश पड़ी होती थी और उसके पीने का पानी और दूध जिससे वह चाय बनाता था और खाने पीने का सामान भी उसी में पड़ा होता था। तो आप सोच सकते हैं इस इंसान के दिमाग में कितनी दरिंदगी भरी होगी। अब उसने एक रूटीन बना ली। वह लाश के टुकड़े पॉलीथीन में पैक करता, पिट्ठू बैग में डालता, रात को ठीक 2 बजे निकलता और जंगलों में अलग अलग जगह पर लाश के टुकड़े फेंकता। दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि इस बीच न ही किसी ने उसे रोक कर पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जाता है, क्योंकि वह हर रोज रात को ऐसे निकलता था। न ही पेट्रोलिंग वाली किसी पीसीआर ने उसे पूछा, न ही किसी पुलिस वाले ने उस पर शक किया। वह निकलता रहा, लाश के टुकड़े फेंकता रहा और अपने प्लान में कामयाब होता रहा और इस तरह से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। ऐसे में दोस्तों पुलिस पर सवालिया निशान उठता है कि दिल्ली जैसी बड़ी जगह जो कि हमारे भारत देश की राजधानी भी है, वहाँ पर एक लड़का इसी तरह से निकल रहा है, एक ही रास्ते से रोज निकल रहा है, जंगलों में भी जा रहा है। उसे रोकने की कोशिश नहीं की गई। राजधानी दिल्ली 3 राज्यों के बॉर्डर से मिलती है। बॉर्डर से एक शराब की बोतल भी क्रॉस करते हुए कोई इंसान डरता है कि कहीं पुलिस उसे पकड़ न ले और यह लड़का लाश के टुकड़े ले जा रहा था और एक बार नहीं
कितनी ही बार, जिसे किसी ने नहीं पकड़ा। यह दिल्ली पुलिस पर एक सवालिया चिन्ह खड़ा करता है। दोस्तों, एक माँ की बेटी तो चली गई, एक पिता का प्यारा बच्चा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उन माँ बाप का क्या कसूर जिन्होंने बच्चे को पैदा किया, पाला पोसा, इस लायक बनाया कि वह नौकरी कर सके, अपनी जिंदगी बना सके। बच्चे माँ बाप को दरकिनार कर जाते हैं। श्रद्धा को भी दोनों ने बहुत समझाया होगा, लेकिन माँ बाप की बात न मानकर उसने रिश्ता तोड़ दिया और वह चली गई अपने प्रेमी के पास। और बाद में उसका यह अंजाम होगा, यह किसी ने सोचा भी न था। अब कुछ लोग नारे भी लगा रहे हैं कि आफताब को फांसी दे दी जाए। दोस्तों, मान ही लीजिए उसे फांसी भी हो जाए, लेकिन क्या उस पिता के साथ न्याय हो पाएगा जिसकी जवान बेटी इस दुनिया से चली गई है, और वह भी इस तरह से, जिसे सुनकर किसी आम आदमी का दिल भी दहल जाए। तो सोचिए एक पिता के दिल पर क्या बीतेगी जब वह कोर्ट में प्रोसीडिंग के समय डिटेल में सुनेगा किस तरह से उसकी बेटी का मर्डर हुआ, कैसे उसकी लाश के टुकड़े किए गए। यह बहुत असहनीय और अस्वीकार्य है। दोस्तों, प्यार होना, शादी होना एक आम बात है, एक नॉर्मल सी बात है, और किसी भी रिश्ते में झगड़े होना भी एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन कभी भी किसी भी झगड़े को इतना ज्यादा नहीं खींचना चाहिए कि बात हिंसा पर आ जाए और रिश्ते में हिंसा की नौबत आ जाए। झगड़े को आराम से बैठकर सुलझा लेना चाहिए, और यदि काफी प्रयासों के बाद भी, इतनी कोशिशों के बाद भी यह लगे कि यह रिश्ता अब नहीं बच सकता, तो उसे प्यार से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कानून ने भी हमें इसके प्रावधान दिए हैं। लेकिन जब हम उस रिश्ते को खत्म नहीं करते तो हिंसा पर वह उतर जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटनाएं भी अक्सर सामने आती हैं। दोस्तों, सोचकर देखिए कि यदि आफताब श्रद्धा को साफ मना कर देता कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कुछ लोग बीच में पड़ते, पुलिस आती, कोई मामला दर्ज होता, वो भी छुटपुट मामला, और एक तरह से यह मामला निपट जाता और श्रद्धा की जान बच जाती, वह जिंदा रहती। लेकिन आफताब ने ऐसा नहीं किया और गुस्से में आकर उसने अपनी प्रेमिका का गला दबाकर हत्या कर दी। जो रिश्ता चल नहीं पा रहा उसे खत्म करने की बजाय आफताब ने अपने पार्टनर को ही खत्म कर दिया। अब इसका अंजाम क्या हुआ दोस्तों? आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक बाप ने अपनी बेटी को खो दिया, एक होनहार लड़की जो कि अपना करियर बनाने दिल्ली आई थी, वह इस दुनिया से चली गई। आज की तारीख में देखा जाए तो यह दिल दहला देने वाली घटना है, जिसे चाहकर भी कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा और दिमाग से यह बात नहीं निकल पा रही। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि माँ बाप की बात हमेशा माने, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा जिंदगी देखी हुई है, उनका अनुभव हमसे ज्यादा है, वह हमें बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। माँ बाप की बात को ध्यान से सुनकर उस पर गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में वो हमें लेकर आए हैं, हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और उन्होंने दुनियादारी हमसे ज्यादा देखी है, उनको ज्यादा अनुभव है। इसलिए माँ बाप की बात को कभी भी इस तरह दरकिनार न करें। दोस्तों, बने रहिएगा क्विक ज्ञान हिंदी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।